थे, परंतु अब तेरे परमेश्वर यहोवा ने तेरी गिनती आकाश के तारागणों के समान बहुत कर दी है। हालेलुया। इस वचन में लिखा कि यहोवा का भय मानना, उसकी सेवा करना। यहाँ परमेश्वर दो बातों के ऊपर गौर कर रहे हैं, दो बातों के ऊपर हमें सिखा रहे हैं। उनमें से एक बात है कि उसका भय मानना। यहाँ से दो मैसेज कोट किए जा सकते हैं, दो बातों की ओर ध्यान किया जा सकता है कि पहला पॉइंट यहोवा का भय मानना, दूसरा उसकी सेवा करना। हालेलुया। ये दोनों बहुत बड़ी चीज़ हैं। आज क्रिश्चियनिटी में ऐसा बिल्कुल नहीं है। लोग सोचते हैं कि हम परमेश्वर के साथ हैं। लोग सोचते हैं कि हम संडे चर्च जाते हैं और परमेश्वर की इबादत करते हैं और हम परमेश्वर के साथ हैं। हालेलुया। परमेश्वर के दास कहते हैं कि आप एक गाड़ी में परमेश्वर को इनवाइट तो करते हो, साथ में उसे सीट पर बिठाते हो, लेकिन उससे ये नहीं कहते कि परमेश्वर हमारी गाड़ी को तू चला। हालेलुया। उसे बिठाकर रखा है, लेकिन उसे नहीं कहते कि तू हमारी गाड़ी को चला ताकि हम सेफ रहें। हालेलुया। लोग अपनी इच्छा के मुताबिक सोच रहे हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे अंदर है, वो काम करता है। कैसे पहचानेंगे कि परमेश्वर हमारे अंदर है? आपकी नज़र में लगता होगा कि आप सब्बत के दिन चर्च जाते हो, आप बीज बोते हो, आप परमेश्वर की महिमा के लिए सुसमाचार सुनाते हो। हालेलुया। हो सकता है कि आप प्रचार भी करते हो, लेकिन यहोवा आपके अंदर ना हो। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर क्या कहता है? सबसे पहले यहोवा का भय मानना। अगर आपके अंदर उसका डर नहीं है तो आप परमेश्वर की आशीष को, परमेश्वर की प्रेजेंस को अपने जीवन में नहीं ले सकते। आप 6 दिन में क्या करते हो? अपनी रोज की लाइफ में क्या करते हो? अगर आप रिश्वत लेते हो, अगर आप किसी के साथ ठगी करते हो, अगर आप किसी को गाली गलोची निंदा करते हो, तो आप परमेश्वर के साथ नहीं हो। हालेलुया। यहाँ वचन में लिखा कि जब परमेश्वर के सेवक लोग, जिन्हें परमेश्वर ने चुना था खास प्रजा होने के लिए, वो 70 प्राणी थे जब वो मिस्र में गए थे। हालेलुया। उन 70 प्राणियों ने बढ़ते तकरीबन 4 लाख से ऊपर अधिक हो गए। बाइबल कहती थी कि परमेश्वर ने जब अब्राहम को प्लान दिया था, अब्राहम को बुलाया था, तो उसके जीवन के ऊपर प्लान रखा था कि मैं तुझे उस देश में लेके जाऊंगा जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, जहां बहुत अच्छे फल मिलते हैं, जहां बहुत सी आशीषें होंगी, जहां आनंद की रोटी होगी। हालेलुया। मैं तुझे वो देश दिखाऊंगा। परमेश्वर ने वायदा किया, उसने दिखाया नहीं, उसने वायदा किया कि मैं तुझे दिखाऊंगा। बाइबल कहती है अब्राहम चला। जैसे जैसे वो चला, वैसे वैसे वो आगे बढ़ता गया। एक दिन आता है कि अब्राहम 70 से 80 वर्ष का हो जाता है, लेकिन उस पर आशीष नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि प्रभु, वो अब्राहम एक्सेप्ट कर रहा था कि परमेश्वर अब तू मुझे आशीष देगा, अब तू मुझे क्यों नहीं आशीष दे रहा? तूने तो मुझसे बात की कि मैं तुझे बच्चा दूंगा, मैं तुझे फलवंत करूंगा, मैं तुझे कनान देश दूंगा, मैं तुझे विजय दूंगा, वो दूंगा। लेकिन क्यों परमेश्वर उसे ब्लेस नहीं कर रहा? क्यों? क्योंकि वचन में लिखा है कि अब्राहम अभी तक सिद्ध नहीं था, अब्राहम अभी तक परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं था। हालेलुया। आप पढ़ना घर जाके, उत्पत्ति 17 उसकी 2 में लिखा, हे अब्राहम मेरी उपस्थिति, मेरी प्रेजेंस में चल और सिद्ध हो। क्यों परमेश्वर कह रहा है सिद्ध हो?
76 साल की बुलाहट में 84 वर्ष के होने के बाद भी अब्राहम अभी तक क्या सिद्ध नहीं था? क्यों उसे इतना टाइम लगा सिद्ध होने में? वो कह सकता था कि परमेश्वर मुझे सिद्ध होने की जरूरत नहीं है, मुझे बच्चे की आशीष दे, मुझे 10 साल हो गए तेरे पीछे चलते हुए, तू मुझे क्यों नहीं आशीष दे रहा, क्यों नहीं मुझे ब्लेस कर रहा? लेकिन बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने उसे कहा परफेक्ट हो। क्यों? क्योंकि वो अभी तक सिद्ध नहीं था। हो सकता है कि आप परमेश्वर के हर वचन को पूरा करें, लेकिन एक में चूक जाएं तो आप परमेश्वर से अभी तक भी सिद्ध नहीं हो। मैं आपके साथ एक और वचन शेयर करूंगा जो कि परमेश्वर के सेवक यूहन्ना के द्वारा रचा गया है। फर्स्ट यूहन्ना उसकी 5 अध्याय में हम देखेंगे, 3 अध्याय में हम देखते हैं। पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसकी 6 आयत। हालेलुया। पहला यूहन्ना 3 उसकी 6 आयत में लिखा, जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता, जो कोई पाप करता है उसने ना तो उसे देखा और ना उसे जाना है। हे बालकों, किसी के भरमाने में ना आना, जो धर्म के काम करता वही उसी के समान है। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसीलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। हालेलुया। बाइबल कहती अगले वचन में, जो कोई परमेश्वर से जन्मा वह पाप करता नहीं, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है। हालेलुया। परमेश्वर कहता जो मुझ में बना है वह पाप नहीं कर सकता। हालेलुया। यानी कि अब्राहम अभी तक पूर्ण रीति से सिद्ध नहीं था। अब्राहम अभी तक परमेश्वर की प्रेजेंस में तो था, लेकिन उसके वचन के ऊपर पूरा परफेक्ट नहीं चल रहा था। हालेलुया। क्यों नहीं परफेक्ट चल रहा था? क्योंकि अब्राहम अभी तक झूठ बोल रहा था। हालेलुया। अब पढ़ना ध्यान से। अब्राहम के जीवन शैली 12 से लेकर 17 के बीच उसने जब देखा मिस्र में वो गया और उसने समझा कि यहाँ के लोग बड़े ताकतवर लोग हैं, उसने अपनी वाइफ को क्या बोला कि तू कहना कि ये मेरा भाई है। हालेलुया। असल में वो उसकी पत्नी थी, तो उसने क्या बोल दिया कि ये मेरी बहन है। क्या उसने सच बोला था? क्या परमेश्वर नहीं देख रहा था? उसने बोला कि मुझे लगा कि परमेश्वर का इस देश में डर नहीं है और लोग मुझे मार देंगे, तो इसीलिए तो कहना कि मैं इसकी बहन हूं, तेरे कारण मैं बचूंगा। हालेलुया। क्या अब्राहम सिद्ध था? अगर आप झूठ बोलते हो क्या सिद्ध हो? अगर आप चोरी करते हो क्या सिद्ध हो? अगर आप नशे करते हो, झूठ बोलते हो, गाली गलोची निकालते हो, नशे करते हो, क्या आप सिद्ध हो? नो। अगर आप बेविचार करते हो, गंदी मूवीज, पिक्चर्स, चैटिंग वगैरह करते हो, क्या आप सिद्ध हो? नहीं हो सकते। हालेलुया। सो परमेश्वर कहता यहोवा का भय मानना, उसकी सेवा करना। अगर आप परमेश्वर का भय मानते हो तो आप अपने आप को जांचोगे, क्योंकि पहली शुरुआत जो है मसीह विश्वासी की परमेश्वर के डर से ही होती है। अगर आपके अंदर परमेश्वर का भय नहीं है तो आप शर्याम पाप करोगे, आप शर्याम परमेश्वर के खिलाफ जाओगे। आप सब्बत में भी जाओगे, चर्च में अटेंड भी करोगे, और 6 दिन जब काम पर जाओगे, अपने फील्ड में निकलोगे, संसार में निकलोगे, तो संसार के जैसे बन जाओगे। हालेलुया। सो परमेश्वर नहीं चाहता। आदम तब नहीं गिरा जब उसके अंदर पाप नहीं था, वो तब गिरा जब उसके अंदर से भय चला गया। हालेलुया। जब उसके अंदर से भय निकल गया परमेश्वर का, तब उसने
हवा के कहने के ऊपर उस फल को खाया। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, अपनी लाइफ ਨੂੰ ਜਾਂਚੋ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿ